मंगलवार को पकड़े गए 19 साल के आतंकी अली बाबर का कबूलनामा, कहा मैं अली बाबर पाकिस्तान का रहने वाला हूं। अपने कबूलनामे में आतंकी बाबर ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा मुझे पाकिस्तान की सेना ने दी ट्रेनिंग। आतंकी अली बाबर ने कहा मुझे पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाना सिखाया है। आतंकी बाबर का कबूलनामा 2 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आया। लश्कर ज्वाइन करने के बाद मुझे 20,000 रुपए दिए गए। आतंकी बाबर ने कहा ट्रेनिंग के बाद मुझे आईएसआई को सौंप दिया गया। आईएसआई ने मुझे 50,000 का लालच दिया। बाबर ने कहा कश्मीर पहुंचने पर मेरे घर पर 30,000 रुपए पहुंच गए। मुझे बताया कि भारतीय सेना अत्याचार करती है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की यूएपीए के चार्ज हटाने की याचिका पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दे दिया है। कहा याचिका पूरी तरह से गलत और निराधार है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान, पंजाब की कलह से पाकिस्तान को फायदा, पंजाब की अस्थिरता से पाक आईएसआई खुश होता है। कैप्टन पर बोले मनीष तिवारी, अमरिंदर में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। पंजाब के कद्दावर नेता हैं अमरिंदर। मनीष तिवारी ने कहा पंजाब में जो हो रहा है उससे चिंतित हूं। चुनाव एक पहलू, राष्ट्रहित दूसरा पहलू। मनीष तिवारी ने कहा जिन्हें जिम्मेदारी मिली वो पंजाब को समझ नहीं पाए। कैप्टन जो भी फैसला करेंगे वो देशहित को सामने रखकर करेंगे। इस्तीफे के बाद सिद्धू का पहला बयान, हक सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। सिद्धू ने कहा मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता, मैं किसी भी चीज की कुर्बानी देने को तैयार हूं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद सीएम चन्नी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, पंजाब कांग्रेस से संकट से निपटने के लिए ले सकते हैं फैसला। कपूरथला हाउस पहुंचे कांग्रेस विधायक जसवीर सिंह कंबोज, कहा सिद्धू ने जो किया वो किसी धोखे से कम नहीं। पंजाब के संकट पर कांग्रेस नेता गुरजीत औजला का बयान, कहा सिद्धू का रवैया पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा। चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक खत्म, बैठक में सभी मंत्री रहे मौजूद। कैबिनेट की बैठक के बाद पंजाब सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, कहा 52 लाख परिवारों को बिजली बिल देगी सरकार। बिजली का बिल भरने के लिए सरकार 1200 करोड़ का बजट जारी करेगी। केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत ने गांधी परिवार से की चर्चा, सीएम और मंत्रियों के विभाग पर समझौता नहीं करेगी पार्टी। गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में केंद्र कैबिनेट की बैठक। चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के आसपास लगाया है धारा 144। 30 सितंबर को यहां मतदान होना है। गोवा के पूर्व सीएम फिलेरो आज टीएमसी में होंगे शामिल, सीएम ममता बनर्जी भी रहेंगी मौजूद। बिहार पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान आज 34 जिलों के 48 प्रखंडों में यह मतदान होना है। उत्तराखंड चुनाव से पहले शक्ति केंद्रों से सीधे जुड़ेगी जेपी नड्डा, वर्चुअली रैली के जरिए करेंगे संबोधित। सीएम योगी का बाराबंकी और सीतापुर दौरा, मिशन शक्ति फेज 3 के तहत निर्भया एक पहल में 75,000 महिलाओं को कौशल विकास और जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे। मिशन 2022 को धार देने में जुटी प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश दौरे के तीसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग करेंगी बैठक। यूपी की बरेली में मुस्लिम कलाकारों को मिली धमकी, रामलीला में काम न करने को लेकर धर्म के ठेकेदारों ने यह धमकी दी है। बरेली के दोनों कलाकारों ने एसएसपी से की मामले की शिकायत, एसएसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी। योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अनिल देशमुख मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक सुनवाई टाली। तपस्वी छावनी के संत परमहंस का बड़ा बयान, कहा अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। यूपी सरकार ने एक खास प्रोग्राम निर्भया एक पहल लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का आयोजन मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत किया गया। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में 75,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हर जनपद की 1,000 महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट और अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई मेट्रो के लिए जल्द होगा इंतजार खत्म, अधिकारियों ने कहा। रेड लाइन 7 और येलो लाइन 2A की 3 से 4 महीने में शुरुआत हो जाएगी।
जोजिला टनल में 3.5 घंटे की दूरी 15 मिनट में होगी तय। कश्मीर और लद्दाख का संपर्क 12 महीने बना रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अल्मोड़ा में डोगरा बटालियन की कॉगो ब्रिगेड के 75 जवानों ने ट्रैकिंग अभियान में हिस्सा लिया। फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान के तहत इस बार ट्रैकिंग अभियान में 75 गांव का दौरा किया जाएगा। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड के 18,870 नए मामले सामने आए हैं और करीब 378 मौतें हुई हैं। गोरखपुर में एक छापेमारी के दौरान लापरवाही के आरोप में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। छापेमारी के बाद हो गई थी व्यापारी की मौत। मुंबई के ठाणे में एक शख्स को कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू। हुगली में ममता बनर्जी को दिया मां दुर्गा का रूप। बेंगलुरु से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक बूढ़ी महिला को एक पुलिस वाले ने संपर्क केंद्र के बाहर धक्का देकर गिरा दिया। तमिलनाडु के चेन्नई में एक सरकारी बस में भीषण आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी पानी लगा हुआ है। कोलकाता में पिछले 12 घंटों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों तक बारिश के थमने के कोई आसार नहीं। बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, कई इलाके जलमग्न हुए। चक्रवात की संभावना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात में मछुआरों को समुद्र में जाने से किया मना। गुजरात के सभी तटों पर जारी किया हाई अलर्ट। तालिबान ने डीजीसीए को लिखा पत्र, काबुल के लिए शुरू फ्लाइट करने की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय चिट्ठी पर विचार कर रहा है। भारत परमाणु हथियारों में मुक्त दुनिया के लिए प्रतिबद्ध, यूएनजीए में बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच हुआ बड़ा समझौता। नौसेना प्रमुख ने किया व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान समझौते पर दस्तखत। पिछले हफ्ते 4 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को लगाया गया फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज। अधिकारियों ने कहा आगे और भी 10 लाख लोगों को दी जाएंगी बूस्टर डोज। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने किया बाइडेन का बचाव। कहा उन्हें सैन्य सलाहकारों की तरफ से अलग अलग सलाह दी गई थी। जापान में सत्ताधारी एलडीपी का नया नेता चुनने के लिए आज होगा मतदान। प्रधानमंत्री सुगा ने 3 सितंबर को नेता पद छोड़ने का किया था ऐलान। फ्रांस की ग्रीन पार्टी ने यानिक जादोत को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना है। फ्रांस और ग्रीस के बीच मल्टी बिलियन डिफेंस डील पर समझौता। 3 फ्रेंच युद्धपोत खरीदेगा एथेंस। चीन में बिजली संकट गहरा है। अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं लोग। बिजली की किल्लत की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ताइवान में विपक्षी सांसदों द्वारा एक महत्वपूर्ण भाषण को बाधित करने और सांसदों के मंच पर पहुंचने से हंगामा। 1 अक्टूबर से ओबीसी, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक बेकार हो जाएंगी। परेशानी से बचने के लिए नई चेकबुक के लिए अभी अप्लाई करें। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के एशिया पैसिफिक रिट फंड ऑफ फंड्स में निवेश का मौका 5,000 रुपए से कर सकते हैं निवेश। लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। डीजल 25 और पेट्रोल 20 पैसे महंगा हुआ। कच्चा तेल 3 साल में हुआ सबसे महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 प्रति बैरल के करीब पहुंचा दाम। भारत की सबसे बड़ी कार्डियक स्टेंट बनाने वाली कंपनी सहजादन मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है। कंपनी के आईपीओ के जरिए बाजार से करीब 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस साल आईपीओ से अब तक जुटाई गई सबसे ज्यादा रकम 2017 में 45,279 करोड़ जुटाने का रिकॉर्ड था। भारत में बैठकर अमेरिकी कंपनियों में कीजिए निवेश। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड का नेस्डेक 100 इंडेक्स का फंड लॉन्च हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल के शेयर्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी टोयोटा की कारें। 2% तक बढ़ाई गई कीमतें। जीएसटी में बदलाव की तैयारी। टैक्स चोरी रोकने के लिए बनी 2 समितियां। जीएसटी में अब 5 की जगह हो सकते हैं सिर्फ 3 स्लैब। कॉटन से बने हुए कपड़े होंगे महंगे। 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची कपास की कीमत। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण कार्यों को लेकर बनाए गए सख्त नियम। कंस्ट्रक्शन साइट पर उड़ी धूल तो आपको एंटी स्मॉग गन लगानी पड़ेगी।
दिल्ली में अगले साल 1 जनवरी तक पटाखों पर लगी पूरी तरह से बैन, न खरीद सकेंगे न बेच सकेंगे पटाखे। क्यूआर स्कैन पेमेंट को लेकर एसबीआई का अलर्ट, पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय रेलवे की टिकट पर मिलता है इंश्योरेंस। टिकट बुक करने पर इंश्योरेंस कवर वाले ऑप्शन पर करें क्लिक। ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु या फिर विकलांग होने पर 10 लाख तक का मुआवजा। आरबीआई के साथ सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार का पीएलआई स्कीम को लेकर बड़ा फैसला, सिर्फ भारत में रजिस्टर्ड टेक्सटाइल कंपनियों को मिलेगा इसका फायदा। फिर महंगा हो सकता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, कोविड के चलते कंपनियां इसकी कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। अब 2 स्मार्टफोन में चल सकेंगे एक ही व्हाट्सएप अकाउंट, दूसरे डिवाइस में चैट हिस्ट्री ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगी। गूगल ने क्रोम यूजर्स को किया अलर्ट, सिक्योरिटी अटैक को रोकने के लिए जारी किया नया अपडेट। गूगल मीट पर जल्द आने वाला है स्पेशल फीचर, मीटिंग के दौरान यूजर कर सकेंगे लाइव ट्रांसलेशन का इस्तेमाल। आईफोन 13 की स्क्रीन थर्ड पार्टी से नहीं करा सकेंगे रिप्लेस, ऐसा करने पर टच पैनल ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस बदलने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। खाने कमाने दोनों के लिए बेहतरीन है सरसों की पूसा मस्टर्ड, 31 की प्रजाति, स्वास्थ्य के लिए माना जाता है सबसे अच्छा और एमएसपी के रेट डबल होने से किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। विदेश से पैसा पाना हुआ आसान, पेटीएम दे रही है फॉरेन से डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की सुविधा। विदेश से सीधे डिजिटल वॉलेट में आएंगे पैसे। ऑन रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल ने 3093 अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। 10वीं पास लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, परीक्षा के जरिए 6वीं और 9वीं में होंगे एडमिशन। भारतीय नौसेना पद 121 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 5 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 361 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं। 23 अक्टूबर तक अप्लाई। स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। 600 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। डेयरी कारोबार से अपनी आय में वृद्धि करने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर। हरियाणा में 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापना के खर्च में 25% तक की छूट। आज राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी बेंगलुरु की टीम। जीत के लय कायम करने के लिए टीम उतरेगी मैदान में। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की पहली जीत, किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हराया। कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की 3 विकेट से हार, टॉप पर पहुंचने में नाकाम रही दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप की दौड़ में शिखर धवन फिर टॉप पर, 554 रन बनाकर सबसे आगे। आईपीएल में अगले साल से होगी 10 टीमें। 25 अक्टूबर को दी गई नई टीमों का ऐलान होगा। आईपीएल में 8 अक्टूबर को एक साथ खेले जाएंगे 2 मैच। हैदराबाद के खिलाफ मुंबई तो बेंगलुरु में होगा दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। वीरेंद्र सहवाग ने चहल को T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने के लिए सवाल उठाए हैं। राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन ने आईपीएल में बनाया रिकॉर्ड। आईपीएल में 3000 रन पूरे किए। राजस्थान की ओर से 2500 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को हार्ट अटैक आया। सोमवार देर रात एंजियोप्लास्टी की गई उनकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच 30 सितंबर से टेस्ट मैच होंगे। मुकाबला डे नाइट का रहेगा और पिंक बॉल होगी इस्तेमाल।